दोस्तों एक लड़की होती है जिसकी उम्र 22 साल होती है और 22 साल की उम्र में वो विधवा हो जाती है। लेकिन वक्त जो है वो गहरे से गहरे घाव को भी भर देता है और उस अकेली लड़की के साथ वही हुआ था। दोस्तों 5 साल हो चुके थे। लड़की अपने लाइफ में काफी आगे बढ़ गई थी, सिवाय एक बात की कि दोस्तों वो जो बात थी उस अकेली लड़की के दिल में कहीं ना कहीं खटकती रहती थी। दोस्तों दरअसल जब उसके पति की मृत होती है तो उसकी उम्र लगभग 22 साल होती है और 22 साल की उम्र में वो विधवा हो जाती है और वो आगे अपनी जिंदगी जीना चाहती है। और दोस्तों वो हमेशा हमेशा के लिए अपना जो ससुराल का घर है वो छोड़ देती है। और दोस्तों जब वो अपना घर छोड़कर जा रही थी तभी वहां पर एक शख्स रोता बिलखता हुआ उससे गले लगकर कहता है कि घर छोड़कर तो जा रही हो, लेकिन कभी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें याद करना और अपने इस घर को अपना घर समझना। दोस्तों इस बात को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उसका चेहरा, उसकी बातें कहीं ना कहीं अभी भी याद थी। दोस्तों कुछ साल बाद जब रिया अपने ससुराल वापस जाती है तो वहां देखती है कि वहां के जो समय है वो बदल चुका था, वहां के जो हालात है वो बदल चुके थे। दोस्तों ये बहुत ही दर्द भरी कहानी है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पहली बार है, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की, जहां पर एक महिला होती है जिसका नाम रिया होता है। एक दिन वो अचानक घर पे बैठी रहती है, तभी 2 मोटरसाइकिल सवार लोग आते हैं और उसके घर के सामने रुकते हैं और बेधड़क होकर उसके घर तक घुस जाते हैं। घर में घुसने के बाद उसके बेडरूम तक चले जाते हैं, जिसकी इजाजत दोस्तों ना समाज देता है ना कानून देता है। दोस्तों रिया काफी डर जाती है और वो चुपचाप एक किनारे खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे तो कुछ बोलना था नहीं, बोलेंगे तो वो 2 लोग जो आए हुए थे। फिर उन्होंने रिया से कहा कि चुपचाप हमारा पैसा निकालो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर रिया कहती है मैं आपका पैसा वापस कर दूंगी, लौटा दूंगी, मुझे 10 दिन का टाइम दे दो। तो रिया कहती है कि मैं आपका पैसा वापस कर दूंगी, मुझे कुछ दिनों का टाइम दे दीजिए, 10 दिन का टाइम दे दीजिए, 20 दिन का टाइम दे दीजिए, ऐसा कुछ टाइम मांगती है उन लोगों से। लेकिन वो भी जानते थे, यानी कि लेने वाला भी जानता था और देने वाला भी जानता था कि 10 दिन में कुछ नहीं होने वाला, जो इतने दिनों में नहीं हुआ वो 10 दिन में भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी रिया कहती है कि अगर मैं 10 दिन में आपका पैसा वापस नहीं करती हूँ, नहीं लौटाती हूँ, फिर जो आपकी इच्छा वो मेरे साथ आप करना। दोस्तों ये वही लड़की है जो 22 साल की उम्र में विधवा हो जाती है। आज उसकी उम्र 27 साल हो चुकी होती है और वो मैके अपने वापस जाती है। तभी उसके लिए लड़के ढूंढते हैं शादी के लिए। और मैं आपको बताता चलूं जो दोस्तों कि जो रिया रहती है वो काफी खूबसूरत और जवान रहती है। आखिरकार उसको लड़का मिल ही जाता है जिससे उसकी शादी होनी थी। लेकिन दोस्तों ऐसे लड़के शादी होना ना होने के बराबर था। भगवान ना करे कि किसी दुश्मन को ऐसे लड़के मिले। दोस्तों ये जो लड़का मिलता है, भगवान ना करे ऐसा लड़का किसी दुश्मन को भी मिले। ये जो लड़का रहता है काफी ज्यादा नशेड़ी, जुआड़ी, हर एक लंद फंद में रहता है दोस्तों। और शादी के 5 साल बाद ही इसने अपने बीबी के सारे गहने और अपनी बच्ची कुची खेती भी बेच देता है। नौबत यहां तक आता है कि उसके पास खाने तक का एक भी अन्न नहीं रहता है, जिससे परेशान होकर उसकी जो वाइफ रिया रहती है वो उसे छोड़कर अलग रहती है। अलग रहकर वो अपना पेट और अपने बेटी का पेट पालती है, लेकिन सुकून उसको वो यहां पर भी नहीं मिलता है। वो जितना दिन भर में कमाकर शाम को लाती, उसका पति शाम को आकर उससे सारे पैसे छीन लेता और छीनने के बाद दारू वारू में उड़ा देता। लेकिन दोस्तों रिया की जिंदगी में असली दुख आना तो अभी बाकी है। दोस्तों जब रिया अलग रहती है तो उसका पति किसी दबंग आदमी से 50,000 रुपए कर्जा ले लेता है। वो कर्जा इस बेस पे ले लेता है कि मैं आगे चलकर कमा कर भर दूंगा। लेकिन जब वो 50,000 लेता है दोस्तों तो जुआबाड़ी सट्टेबाजी में उड़ा देता है।
इतना करने के बाद वो घर छोड़कर भाग जाता है। जब पैसा वसूलने के लिए दबंग लोग आते हैं तो सामने पड़ती है उसकी वाइफ रिया, जो काफी दिखने में खूबसूरत और जवान रहती है। जब वो लोग आते हैं पैसा मांगते हैं तो बोलते हैं कि हम तो उनको देखकर, सिर्फ तुम्हें देखकर उसको पैसा दिए थे, कि अगर वो पैसा नहीं दिया तो उसकी वसूली हम तुमसे करेंगे। फिर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है दोस्तों। पहली बात तो उसकी 3 साल की एक बच्ची रहती है, प्लस वो अकेले काम करती है, इतनी जल्दी इतना पैसा कहाँ दे पाएगी। फिर भी किसी तरीके से उन दबंगों के सामने वो बोलती है कि भैया मुझे 10 दिन का वक्त दीजिए, मैं आपको कहीं ना कहीं से कर दे दूंगी। दोस्तों जैसे जैसे टाइम बीतता है, 10 दिन आ जाते हैं, फिर वो लोग आते हैं, लेकिन रिया के पास 50,000 तो छोड़ो दोस्तों, 2-4 हजार रुपए भी नहीं रहता। फिर वो टाइम मांगती है कि भैया 15 दिन का टाइम दे दो। फिर वो लोग चले जाते हैं, वो इस उम्मीद से चले जाते हैं दबंग लोग कि ये तो दे पाएगी नहीं, आखिरकार ये हमारा शिकार ही बनेगी। ये सोचकर दबंग लोग चले जाते हैं, और यही सोचकर जो उसकी पत्नी रिया रहती है वो हर बार उनको टाइम देती है, क्योंकि दोस्तों मामला 50,000 का था, इसलिए वो अकेली महिला, विधवा महिला कहां से कमा पाती। तभी दोस्तों रिया को याद आता है कि जब वो घर छोड़कर, अपने पहले ससुराल छोड़कर वापिस आ रही थी, तो किसी ने उससे कहा था कि कभी अगर जरूरत पड़े तो हमारे पास चले आना और इस घर को अपना घर समझना। फिर दोस्तों वो अपने घर से अपने बेटे को लेती है और 50 किलोमीटर का फासला तय करती है। पैदल जाती है, गर्मी का काफी माहौल रहता है, मई जून का महीना रहता है, और वो नंगे पांव वो और उसकी बेटी जाती है। रास्ते में कोई नहीं मिलता, ना बाइक वाले मिलते हैं, ना मतलब कोई साधन नहीं मिलता जिससे वो सहारा ले सके और आगे चल सके। काफी वेट करने के बाद वो एक किनारे बैठ जाती है पेड़ के नीचे, वहां से वेट करती है, भगवान को मनाती है कि कोई तो कोई होगा जो यहाँ पर आए और हमें वहां तक पहुंचा दे जहां हम जाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों फासला जो है काफी लंबा था, 50 किलोमीटर फासला उसे तय करके उस जगह पे जाना था जहां पर उसको एक उम्मीद थी कि वहां जाकर पैसा लेकर मैं इनको वापिस कर दूंगी। तभी उधर से एक मोटरसाइकिल नजर आती है। मोटरसाइकिल पे एक 25 साल का नौजवान शख्स बैठा हुआ नजर आता है। जैसे वो आगे बढ़ता है, वैसे रिया जो होती है वो अपने बच्ची को एक हाथ पे लिए रहती है और हाथ देती है, भैया हमें वहां तक लेते चलिए। तभी वो नौजवान बोलता है, ठीक है आप आइए बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। दोस्तों रास्ते में चलते चलते एक चौराहा पड़ता है, वो बोलता है आप यहीं पर रुकिए, मैं थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ। जब वो वहां पर उसको उतार देता है तो कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है। तभी उसकी जो बच्ची रहती है वो फ्रूटी फ्रूटी करके चिल्लाने लगती है कि मम्मी मुझे फ्रूटी चाहिए, मम्मी मुझे फ्रूटी चाहिए। ये देखकर वो जो नौजवान रहता है वो 2 फ्रूटी लेता है, एक उसके बच्ची के लिए, एक उसके लिए। फिर तीनों लोग साथ में बैठते हैं और वो पेप्सी पीता है, और दोनों उसकी मम्मी और दोनों उसके मतलब माँ बेटी फ्रूटी पीते हैं। इतना पीने के बाद वो उनको अपने गाड़ी में बैठाता है और आगे बढ़ जाता है। जब वो गांव आ जाता है तभी गांव किनारे वो लड़का उतार देता उसे, बोलता है अब इस गांव में जाइए, जहां जाना चाहते हैं वहां जाइए, मैंने आपको आपकी जगह पर छोड़ दिया हूं। तो जो रिया रहती है उसका धन्यवाद कहती है। धन्यवाद करने के बाद वो चली जाती है गांव में और लड़का भी चला जाता है। जब दोस्तों वो अपने ससुराल जाती है, ससुराल का नजारा देखती है, तो वहां पर काफी कुछ सारा बदल चुका होता है, क्योंकि 5 साल का टाइम रहता है तो काफी कुछ सारा बदल चुका होता है। और दोस्तों जब उसकी शादी वहां हुई थी तो शादी के कुछ ही दिनों बाद उसका जो हस्बैंड था, पति था, वो 4 दोस्तों के साथ बाइक में कहीं जा रहा था और अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। फिर वो घर पे जाती है तो सामने देखती है कि बरामदे में उसकी सास और ससुर बैठे हुए थे, जो कि काफी लाचार थे। जब वो घर पे जाती है, मिलती है, तो पहचानने में काफी दिक्कत हो जाती है, लेकिन जब बाद में पहचान में आती है तो वो लोग गले लगाकर काफी रोते हैं, और इधर रिया भी गले लगाकर काफी रोती है, और वो पहचान जाते हैं कि हमारी बहू है, काफी दिनों बाद आई है। फिर वो उनसे बोलते हैं कि जो तुम्हारे जेठ जेठानी है, जो बड़े भाई हैं, वो तो अपनी बीबी बच्चों को लेकर अलग रहते हैं, हमारा खर्चा देखने वाला कोई नहीं है। एक बेटा है, क्योंकि जब तुम गई थी यहां से तब वो बेटा हमारा 15 साल का था, आज वो 25 साल का हो गया।
और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, वो बेटा कोई और नहीं बल्कि जो बाइक पे सवार करके लाया हुआ था वो था, और उसका नाम राजीव था। फिर दोस्तों वो अंदर से लड़का निकलता है तो देखता है कि मैं तो इस औरत को छोड़ा ही था, मुझे नहीं पता था ये मेरे घर पे आएंगी। और जब उसको बाद में पता चलता है कि एक्चुअली में ये मेरी भाभी है, तो भी रोने लगता है। बोलते हैं हालात कहां से कहां ले जा सकता है। फिर उसके बाद दोस्तों जब वो उसके सास ससुर पूरी कहानी बताते हैं अपने घर की, तो ये सोचती है कि ये तो खुद पाई पाई का मोहताज है, ये मुझे कहां से मेरी मदद कर पाएंगे, कहां से 50,000 रुपया दे पाएंगे। तो दोस्तों कुछ नहीं बोलती है और शांत होकर रहती है। फिर सोचती है कि मैं रात यहीं बिता दूंगी और कल जाऊंगी। दोस्तों जैसे ही शाम होती है, सारे लोग घर के बैठे होते हैं, तभी ये बात छिड़ती है। उसके ससुर बोलते हैं, सास बोलती हैं कि अगर काश उस वक्त हमारे छोटे बेटे राजीव की उम्र 1-2 साल बड़ी होती तो हम अपनी बहू को अपने बेटे के साथ शादी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों काफी टाइम हो चुका था, होना असंभव था, इसलिए कुछ हो नहीं सका था। और रात हुई, जैसे तैसे रात हुई। काफी पूछा उनके घर वालों ने, ससुराल वालों ने, कि बहू कुछ बात है क्या, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। उसके बाद जब दूसरे दिन वो अपने घर जाने लगती है, मतलब अपने ससुराल जाने लगती है, तो अपने बेटे को लेके जाने लगती है, तो बेटी रोने लगती है, बोलती है मम्मी मुझे नहीं जाना है, वरना वो लोग हमें मार देंगे, हमारे साथ गलत काम करेंगे, ऐसा ऐसा करके वो रोने लगती है। तभी अंदर से राजीव निकलता है और बोलता है कि बेटा क्या बात है, पूरा खुल के बताओ। तो उसकी भाभी जो होती है, मतलब जो बहू होती है, वो बताती है कि राजीव ऐसी सी बात है। पूरे घटनाक्रम की सूचना पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक देती है। फिर राजीव उसको अपने गले लगाता है और जो रिया रहती है वो भी गले लगकर काफी जोर जोर से रोने लगती है। और राजीव कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, जो मम्मी पापा बात कर रहे थे रात में, ऐसा अब नहीं हो सकता। जब दोस्तों रिया इतना सुनती है तो काफी तेज तेज और रोने लगती है, ऐसा मानो सोने पे सुहागा हो गया हो। फिर दोस्तों उसके घर वाले मान जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए वो दूसरी ससुराल जो है छोड़ देती है। फिर मंदिर में जाके अपने रीति रिवाज से वो शादी करते हैं और हंसी खुशी रहते हैं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही एक नई दर्द भरी कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।